चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं पॉलिटेक्निक के बारे में कि पॉलिटेक्निक क्या है, कितने साल का है, इसमें एडमिशन की प्रोसेस क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, यानी वीडियो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी चीज़ें इस बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिटेक्निक कुछ सबसे फेमस कोर्सेज में से एक है। काफ़ी स्टूडेंट्स 10th के बाद इस कोर्स में एडमिशन्स लेते हैं, यानी 10th के बाद वो अपना एज अ करियर ऑप्शन देखते हैं। पॉलिटेक्निक में एडमिशन्स के लिए आप 10th और 12th दोनों के बाद एलिजिबल होते हैं। 10th के बाद ये कोर्स 3 साल का होता है और 12th के बाद ये कोर्स 2 साल का होता है। 12 आपका किसी भी से हो सकता है। 12 के बाद ये कोर्स 2 साल का होता है। इसे लोग डिप्लोमा कोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत भी कई तरीके स्पेशलाइज फील्ड होते हैं जो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे आप इसमें भी कंप्यूटर साइंस जा सकते हैं, सिविल ले सकते हैं, एमई कर सकते हैं, माइनिंग में जा सकते हैं, ट्रिपल या ईसीई जैसे कोर्सेज होते हैं। इसकी एवरेज फीस 70,000 से लेकर 1.5 लाख तक होती है। इसके करियर ऑप्शन की बात करें तो आप किसी भी क्षेत्र में इसके लिए एलिजिबल होते हैं, यानी जो कंपनीज सिविल से जुड़े हुए काम करते हैं, जो कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए काम करते हैं, जो कंपनी कंप्यूटर से जुड़े हुए काम करते हैं, सारी कंपनीज इनकी प्लेसमेंट्स करवाती है। और गवर्नमेंट में भी एक बड़ा आपका इसमें वैकेंसी निकलता है। इसका एक सबसे अगला फ़ायदा है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, यानी आपके लिए इंजीनियरिंग डायरेक्टली 3 साल का हो सकता है। इसमें आप एडमिशन लेने के बाद और पढ़ाई करने के बाद ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं। इसकी एवरेज सैलरी 3 लाख से 5 लाख तक होती है। अब बात करते हैं बिहार क्रेडिट कार्ड से कि ये आप कैसे बिहार क्रेडिट कार्ड योजना से इस कोर्स को कर सकते हैं, आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि बिहार क्रेडिट कार्ड योजना बिहार सरकार द्वारा बिहार के स्टूडेंट्स के उच्च शिक्षा के लिए चलाया जाता है और इसमें 4 लाख तक की रकम आपको एज अ लोन मिलती है। यहाँ एक और चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपकी फ़ीस 4 लाख से ज़्यादा है तो बाकी 4 लाख के ऊपर जितने भी पैसे होंगे वो आपको खुद से देने होंगे, और अगर 4 लाख से कम होता है तो 4 लाख के बाद अगर आप चाहें तो अपना लैपटॉप का खर्च या रहने खाने का खर्च, ये सारी चीज़ें इसी पैसे से कर सकते हैं। अब अगला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडिया के किन किन कॉलेजेस को क्रेडिट कार्ड मिलता है। इंडिया के सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस जो NAAC के अप्रूव कॉलेजेस हैं, सिर्फ उन्हीं को आपका क्रेडिट कार्ड कॉलेज का बेनिफिट मिलता है, या तो जो कॉलेजेस बिहार में होंगे उनको NAAC का बेनिफिट मिलेगा। अब NAAC है क्या? NAAC बेसिकली गवर्नमेंट का एक मापदंड तय किया गया है जो कि उनके प्लेसमेंट के आधार पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पे या उनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्टूडेंट्स के आधार पे तय किया जाता है। अब स्टूडेंट्स को अगली जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि किस किस कॉलेज को क्रेडिट कार्ड का पैसा मिलेगा या कौन कौन से कॉलेजेस NAAC के अप्रूव्ड हैं। तो इसके लिए BSSC AP आपके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है जिसमें आपको इस स्कीम से जुड़ी हुई सारी जानकारी दी जाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको उनके वेबसाइट www.bssc.net.in में जाके अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करते वक्त बहुत बेसिक अपनी जानकारी होती है जो आपको देनी होती है। जब आप वहाँ का फॉर्म भरते हैं तो आपको एक काउंसलिंग का डेट मिलता है और काउंसलिंग का लोकेशन मिलता है। आपको काउंसलिंग में जाना होता है जो बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। जब आप काउंसलिंग में जाते हैं तो आपको बिहार क्रेडिट कार्ड कॉलेजेस से जुड़े हुए, उनके प्रोसेस के जुड़े हुए या उनके एडमिशन्स के, ये सारी चीज़ें वो लोग आपको निःशुल्क में जानकारी देते हैं। यहाँ इस काउंसलिंग में आपको सिर्फ जाने से आपको BSSC से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, खास करके BSSC से करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो उपयोगी होगी। तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटेक्निक BSSC से करना चाहते हैं तो आप इनके वेबसाइट पे अप्लाई करिए। वेबसाइट पे अप्लाई करने के बाद काउंसलिंग के लिए चाहिए, वहाँ आपको आगे सारे प्रोसेस के बारे में वो लोग निःशुल्क जानकारी देंगे। धन्यवाद।